हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग आज है कंटिन्यूअस फंक्शन और कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सतत कार्य। ठीक है, सतत कार्य कहते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है? कंटिन्यूअस से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो कि लगातार चलता रह रहा है और यहां पर कोई भी डिसकंटिन्यू मतलब टूटता नहीं है। तो अगर हम लोग इसके कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात करें तो ये एक इस तरह का फंक्शन होता है जहां पर कि कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं होता रहता है। इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन चलता है तो इसमें कोई भी बदलाव जो अनएक्सपेक्टेड हो वैसा बदलाव नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है फंक्शन विच डज नॉट हैव डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, विच डज नॉट हैव डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यू होने का मतलब क्या है कि ये कहीं पर भी टूटता नहीं है, कहीं पर भी ब्रेक में नहीं आता है। और इसमें क्या होता है? नो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, इसमें कोई भी अचानक से कोई बदलाव नहीं आता है। नो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और अगर हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात करें तो ये बताता है कि इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा, कोई भी जंप नहीं होगा। जब हम लोग इसकी ग्राफ के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ग्राफ भी हम लोग इसका देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस मतलब वो लगातार चलता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस विथ नो ब्रेक और जंप्स। अब जंप्स क्या कहते हैं हम लोग ग्राफ में कब कहेंगे जंप हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे। अब नो ब्रेक और या नो जंप्स, नो ब्रेक या नो जंप्स का मतलब है कि हम लोग अगर किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, तो उस कर्व को बनाने में अगर हम लोगों को पेन या पेंसिल जिससे भी हम लोग बना रहे हैं उस ग्राफ को, उस कर्व को, उसके लिए अगर एक बार भी हम लोगों को पेंसिल पेन उठाना ना पड़े तो हम लोग कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। तो अगर अब हम लोग इसको टेक्निकल भाषा में समझें मैथ्स की कि क्या होता है फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हम लोग जानते हैं कि हम लोग fx से डिनोट करते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई फंक्शन है fx। ठीक है, तो ये अब कंटिन्यूअस कब होगा? ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस तब होगा कैलकुलस में जब हम लोगों का पॉइंट x इज इक्वल टू a होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? fx इज कंटिन्यूअस। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेंगे। fx इज कंटिन्यूअस इन कैलकुलस इफ x इज इक्वल टू a। x तो हम लोग जान रहे हैं कि ये फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, fx के बारे में बात कर रहा है। और a क्या होता है? तो अगर कर्व का फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं करता है या जहां पर x इज इक्वल टू a है उस पॉइंट पर अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कर्व में देख के समझ लेंगे कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं या कैसे हम लोग बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग कहेंगे कि वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि कर्व ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफ डज नॉट ब्रेक एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, ये दो पॉइंट यहां पर याद रखना जरूरी है कि कैलकुलस में fx कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? जब हम लोग x इज इक्वल टू a होगा। और दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो
ब्रेक नहीं करता है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू ए, जो भी हम लोग ग्राफ में पॉइंट देखेंगे उस पॉइंट पर वो ब्रेक नहीं करता है। तो अब इन सारे पॉइंट से कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिससे कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि fx कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कब होगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, fx कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a होगा, लेकिन कब होगा? ये होगा इफ, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों को याद रखना है कि इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस अगर होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होने चाहिए। तो यहां पर है कि एफ ए फंक्शन ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए। फंक्शन ऑफ ए एग्जिस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं x इज इक्वल टू ए है, तो एफ ए एग्जिस्ट का मतलब क्यों हम लोग कह रहे हैं? क्योंकि मींस x इज इक्वल टू ए, तो यहां पर अगर x का फंक्शन है तो यहां पर a का भी फंक्शन होना चाहिए। अब यहां पर लिमिट भी हम लोग लेकर आते हैं, तो लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a f x। ठीक है, अब x टेंड्स टू a जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू जो अप्रोच करेगा a पे, और a पर अप्रोच करेगा तभी हम लोग कह सकेंगे कि वो x इज इक्वल टू a आगे चल के होगा। तो क्या है? लिमिट x टेंड टू a फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स है कुछ कुछ जो कि जरूरी है, और दोनों वैल्यू क्या होगा हम लोगों का? x इज इक्वल टू a करने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? ये दोनों फंक्शन जो है एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स करना होगा। कब? जब x का लिमिट टेंड्स टू अप्रोच करेगा हमारा a का। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। कौन? ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो बोथ द वैल्यूज आर इक्वल को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे? हम लोग डिनोट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। तो ये सारे पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है तभी एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर। अब हम लोगों को सवाल उठता है कि क्या डेफिनेशन का मीनिंग से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या x इज इक्वल टू a पे वो ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। तो दो तरह के हम लोगों के फंक्शन के और लिमिट के एग्जांपल हैं, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं कि वो दोनों कब मतलब क्या होता है। ठीक है, एक हमारा होता है, हम लोग केवल लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस a और fx। ठीक है, एक है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a fx, और दूसरा अगर है हमारा लिमिट इस तरह से लिखा हुआ है x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। अब ये दो तरह का हम लोगों को फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब हम लोग ऊपर वाले लिमिट x अप्रोचेस से fx की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है अप्रोच करेगा सेम वैल्यू, ये fx अप्रोच करेगा सेम वैल्यू को जो कि x इज इक्वल टू a के बराबर होगा, और दोनों लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। और जब हम लोग इस तरह का लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस से या x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, इसका मतलब है कि जब लिमिट जो होता है फंक्शन का x इज इक्वल टू ए वो सेम होगा जैसा कि एफ ए में होगा। इसका जो भी निकलेगा x इज इक्वल टू ए पे रिजल्ट, सेम इधर भी रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए लिख सकते हैं ऊपर वाले को कि फंक्शन दोनों साइड से सेम वैल्यू अप्रोच करेगा। फंक्शन शुड अप्रोच सेम वैल्यू, ये सारा कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन शुड अप्रोच सेम वैल्यू।
ठीक है, अगर आप लोगों को डिफरेंस पूछ लेता है या क्या अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं और अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो दोनों में क्या अंतर आएगा। देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड का भी वैल्यू और राइट साइड का भी वैल्यू इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, फंक्शन शुड अप्रोच सेम वैल्यू बोथ, ठीक है, यहां पर इक्वल टू नहीं दिया है, बोथ फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों तरफ से सेम वैल्यू अप्रोच करेगा, एक ही वैल्यू की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल इस प्रकार से हमारा फंक्शन दिया हुआ है तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू अप्रोच करेगा। और कौन सा वैल्यू अप्रोच करेगा कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए, x इज इक्वल टू a पे अप्रोच करेगा। वही अगर हमारा इस प्रकार से इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिट जो फंक्शन का है एट x इज इक्वल टू a वो सेम है एज f इज इक्वल टू a। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि लिमिट, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन is same as x is equal to a for function of a। तो दोनों का जो हमारा वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, x इज इक्वल टू a के बराबर। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों में अंतर क्या है, एक अगर केवल इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है, और अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि fx और fa इक्वल है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये दोनों फंक्शन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों है जो x इज इक्वल टू a को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अगर इसका थ्योरी आए तो आप लोग ये सारा कुछ इसमें लिख सकते हैं। अब कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो समझते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को समझना है ग्राफ के थ्रू तो हम लोग एक प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल लाइन है जहां पर कि हमारा x इज इक्वल टू a होगा। अगर इस पॉइंट पर ब्रेक करता है तो हम लोग कहें कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, और वहीं अगर इस पॉइंट पर कहीं पर भी ब्रेक कर जाता है जो हम लोग कर्व बनाएंगे तो उसको कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, और अगर ब्रेक नहीं करता है तो उसको कहेंगे कि हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हमारा कर्व इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा कर्व दिया हुआ है, तो ये किसका कर्व है, ये fx का कर्व है। तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जब इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो हमेशा उसको हम लोग लिमिट में निगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर इस पॉइंट के राइट साइड होगा, x इज इक्वल टू a के राइट हैंड साइड होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो अगर हम लोग को लिमिट में लिखना है तो हम लोग लिमिट में लिख सकते हैं, लिमिट x का जो वैल्यू है ये अप्रोच करता है a माइनस निगेटिव में कौन सा, fx का वैल्यू। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा x इज इक्वल टू a। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का किस तरह का कर्व हो सकता है। ये हमारा x इज इक्वल टू a है, तो अब हम लोग राइट हैंड साइड का ग्राफ देखते हैं कि ये कैसा हो सकता है। अगर ग्राफ इस प्रकार का है तो ये किसका कर्व है, ये fx का कर्व है, और अगर हम लोग इसको लिमिट में शो करना चाहें तो यहां पर लिमिट क्या होगा, यहां पर होगा लिमिट x टेंड्स टू a, ये पॉजिटिव में होगा, किसका वैल्यू, fx का वैल्यू। ठीक है, ये दो तरह का हो गया। अब थर्ड का हो सकता है कि हमारा कर्व जो है वो बिल्कुल वर्टिकल हो। ठीक है, अगर सपोज इस प्रकार का ग्राफ है, ये है हमारा x इज इक्वल टू a, तो यहां पर हम लोगों का कोई भी लिमिट का नहीं आएगा। और नेक्स्ट तरह का ग्राफ जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ग्राफ भी कह सकते हैं, अगर हमारा ग्राफ इस प्रकार का है,
यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, तो हम लोग कहेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर कि x इज इक्वल टू a है, यहां पर कोई भी ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक या जंप जो भी हम लोग कहते हैं, यहां पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नो ब्रेक एट x इज इक्वल टू a। तो ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का कर्व हो जाएगा। और ये कर्व किसका है? हमारा fx का कर्व है। और यहां पर अगर कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर देखिए निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस a fx इज इक्वल टू fa। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए क्या चीज मायने रखता है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारे किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a के पॉइंट पर हमारा कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर दो फंक्शंस लेते हैं, एक लेते हैं fx और दूसरा लेते हैं gx, जो कि हमारा कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a। तो हम लोग लिख सकते हैं पहले कि इफ टू फंक्शंस, दो तरह का फंक्शन है हमारा, टू फंक्शंस fx और gx, ठीक है, दो तरह का फंक्शन है, आर कंटिन्यूअस, ये दोनों क्या है, ये दोनों कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अगर ऐसा है कि दो हमारा फंक्शन दिया हुआ है fx और gx और दोनों कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू a पर, मतलब वहां कंटिन्यूटी है, वहां पर कोई ब्रेक या जंप नहीं है, तो फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज यहां पर फॉलो होंगी। तो यहां पर प्रॉपर्टीज क्या क्या हम लोग कह सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर f प्लस जी, मतलब f प्लस जी का मतलब यहां पर फंक्शन f और फंक्शन g के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर f प्लस जी हो या f माइनस जी हो, मतलब फंक्शन f माइनस फंक्शन g हो, या दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, ये तीनों टाइप का फंक्शन जब हम लोग उसको दोनों फंक्शन x और फंक्शन g को ऐड कर दें, माइनस कर दें या मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी वो कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है, तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा। आर कंटिन्यूअस, और किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस रहेगा, एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि ये हमारा मेन है कि यहां पर कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। अब ये हो गई बात एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। अब डिवीजन की भी बारे में बात करेंगे, तो यहां पर केवल एक चीज फॉलो होता है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी जीरो नहीं होगा। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि f डिवाइडेड बाय g इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, लेकिन कब, ये होगा गिवन फंक्शन g इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो g है ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमारा जीरो अगर नहीं है तो ये कंटिन्यूअस ही होगा एट x इज इक्वल टू a। अब हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलिनोमियल फंक्शंस को अगर याद करें तो पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारा हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सारे रियल नंबर्स को अगर हम लोग वहां पर लें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू a, और किस नंबर्स के लिए, for set of all real numbers, ठीक है, for set of all real numbers। तो जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करेंगे और पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो सारे ही रियल नंबर्स के जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो हम लोगों ने अभी ये तीन पॉइंट देखा है। चौथा पॉइंट क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जब हम लोग मॉडुलस में
अगर किसी फंक्शन का वैल्यू को लिखते हैं और जब मॉडुलस का यूज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव हो सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होता है सभी रियल नंबर्स का। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे मॉड से। एब्सोल्यूट फंक्शन x मॉडुलस, ये मॉडुलस का साइन है, x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब उम्मीद है ये सारे चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होंगे कि कौन कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने पहले की वीडियोस में देख चुका है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज आपको पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक थ्योरम्स जो है हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन के, कि कौन कौन से थ्योरम्स यहाँ फॉलो होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरम्स की क्या क्या थ्योरम्स है। कुछ एक थ्योरम्स हमारे प्रॉपर्टीज में भी कवर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरम 1 कि कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरम 1 क्या है। थ्योरम 1 क्या कहता है कि सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, जो कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में भी देखा था। तो यहां क्या लिखेंगे, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब हमारा थ्योरम 2 क्या होता है, थ्योरम 2 में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सारा रियल नंबर्स होगा वो भी सारा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थ्योरम 2 में लिखेंगे कि द फंक्शन, किस किस तरह का फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex, या अगर हम लोग sin x ले लें, cos x ले लें, तो ये सारा क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा, आर कंटिन्यूअस। और किस नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होगा, सारे रियल नंबर्स के लिए। और सारे रियल नंबर्स को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये -∞ से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी नंबर जाएगा उसको हम लोग रियल नंबर से डिनोट कर सकते हैं। तो और अब हमारा थ्योरम 3 हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव अगर एडिशन कर रहे हैं, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो या हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या क्या इसमें हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो यही हमारा थ्योरम 3 है, जो कि हम लोग प्रॉपर्टी में हम लोगों ने भी पहले प्रॉपर्टी और दूसरे प्रॉपर्टी में देखा था। तो इसको हम लोग थ्योरम 3 कहेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 3 में हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को अलजेब्रिक फंक्शंस देखना है। तो फंक्शन f और g कंटिन्यूअस होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन f एंड g, जो कि हम लोगों ने दो फंक्शन लिया था, f एंड g आर कंटिन्यूअस फॉर द इंटरवल। अब हम लोग इंटरवल को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, हम लोग a और b से डिनोट कर सकते। कंटिन्यूअस फॉर द इंटरवल, अगर सपोज a और b दिया हुआ है तो a b, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा कंटिन्यूअस होगा। कब, जब अलजेब्रिक फंक्शन, देन अलजेब्रिक
फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारा होगा। तो देन अलजेब्रिक फंक्शन f प्लस जी, ठीक है, ये हम लोगों ने एडिशन की बात कर ली। फिर f माइनस जी, ये हमारा सब्सट्रैक्शन का बात हो गया। और फिर f इंटू जी, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का बात हो गया। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। और इसी में जब हम लोग डिवीजन की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि f डिवाइडेड बाई g, ये भी कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। लेकिन ये कब कंटिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस कब, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। कंटिन्यूअस गिवन g इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब g का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तब के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम लोग जो है समझ सकते हैं ग्राफ से भी। दो तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग देख सकते हैं, एक जंप डिसकंटिन्यूटी और एक अगर इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीनों थ्योरम। तो अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो अगर सपोज हमारा इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है और अगर ये हमारा पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पर कि x इज इक्वल टू a है, तो यहां पर अगर सपोज एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है और एक ये इस प्रकार से हमारा कर्व निकल कर आ रहा है, तो अगर इस प्रकार का अगर हम लोगों को कर्व निकल कर आता है तो इसे हम लोग कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी। अब हम लोग समझें कि इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। सपोज ये एक दूसरे तरह का ग्राफ है हमारा, ये हमारा ओरिजिन का पॉइंट है, ये हमारा x इज इक्वल टू a का पॉइंट है, ठीक है। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर सपोज हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार का है, ठीक है, अगर हमारा कर्व इस प्रकार का है और एक कर्व है हमारा इस प्रकार का, एक दूसरा हमारा कर्व है, तो यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये निगेटिव की तरफ है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ग्राफ में समझा था कि जब x इज इक्वल टू a के इधर होगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा और अगर उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव में नीचे की ओर जाता जा रहा है और इधर क्या हो रहा है, इधर ये पॉजिटिव की तरफ जाता जा रहा है। तो यहां पर ये भी डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि यहां पर हमारा x इज इक्वल टू a पे ये ब्रेक कर जा रहा है, ये मिल नहीं रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर f(x) इज इक्वल टू निगेटिव इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा और इधर f(x) इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ हमारा चला जाएगा। तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी का ही टाइप है। तो ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन थे कंटिन्यूअस फंक्शन के। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में कि हम लोग किस प्रकार से इसके न्यूमेरिकल्स के थ्रू और इसके फॉर्म के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।